नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष 15 दिन तक चलता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। भाद्रपद माह की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर पूर्णिमा तिथि के दिन से हो रहा है और 14 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। इस दौरान घर की महिलाओं को कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा, वरना आपके पूर्वज आपसे नाराज हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। पितृपक्ष में महिलाओं को शाम के समय दिया ज़रूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि पितृपक्ष में रोज़ाना एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके घर के बाहर रखें। जो लोग फ्लैट आदि में रहते हैं वो अपने घर की बालकनी में दक्षिण दिशा में करके दिया जला सकते हैं। पितृ पक्ष में आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि घर परिवार में वाद विवाद ना हो। महिलाएं कोशिश करें कि वो अपने घर में तालमेल बना के रखें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान श्राद्ध तर्पण का खाना नहीं बनाना चाहिए। यदि घर में कोई अन्य महिला है तो आप उनसे बनवा सकती हैं या फिर घर का लड़का भी खाना बना सकता है। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू या पोंछा नहीं लगाना चाहिए, साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में हर दिन जब भी खाना बनाएं, उसमें से एक हिस्सा पहले ही निकालकर पितरों के नाम से गाय को ज़रूर खिला दें। ऐसा आपको हर तिथि पर करना है। जिस दिन पितृपक्ष में श्राद्ध या तर्पण की तिथि हो, उस दिन पितरों की पसंद का खाना ही बनाएं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध में कई लोग बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटने से परहेज करते हैं। वे इन दिनों बाल या दाढ़ी नहीं काटते हैं, फिर चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो इंसान पितृ कर्म करता है यानी श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितरों को तर्पण और श्राद्ध तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करता है, उसको बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून कटाने से परहेज रखना चाहिए। बाकी के अन्य लोग बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काट सकते हैं। कई तरह की मान्यताओं में बाल या नाखून काटना शौक की चीज या श्रृंगार से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में बाल काटने से मना किया जाता है। अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा के दिन बाल या नाखून काट सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और सात्विक भाव से जीने के लिए है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य पर 3 प्रकार के क्षण होते हैं। पहला क्षण देव क्षण, दूसरा ऋषि क्षण और तीसरा पितृ क्षण। पितृपक्ष के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटने के अलावा कई और भी चीज़ें हैं जो वर्जित बताई गई हैं। इन दिनों ब्रह्मचार्य का व्रत करना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे आदि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए और मांगलिक कार्य इस पक्ष में निषेध बताए गए हैं। पितृपक्ष को लेकर लोगों के मन में ये धारणा होती है कि ये एक बहुत ही अशुभ समय है। इन दिनों में कुछ भी खरीदने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में नई वस्तुओं को खरीदने से पितृ नाराज होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में खरीदी गई वस्तुएं पितरों को समर्पित होती हैं। इसीलिए उन वस्तुओं में प्रेतों का अंश होता है। इन वस्तुओं को जीवित लोगों के लिए उपयोग करना सही नहीं होता। इसी कारण से पितृपक्ष में लोगों का काम धंधा मंदा हो जाता है। हालांकि शास्त्रों में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपको श्राद्ध के समय यानी पितृपक्ष के समय ध्यान रखना होगा, ताकि आपके पितृ हमेशा आप पर सहाय रहे, उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे